कहानी बीरबल और बुद्धि की परीक्षा। एक दिन सम्राट अकबर ने अपने दरबार में घोषणा की, आज मैं बुद्धि की परीक्षा लेना चाहता हूँ। जो सबसे बुद्धिमान सिद्ध होगा उसे विशेष सम्मान मिलेगा। यह सुनकर दरबारियों में उत्सुकता फैल गई। अकबर ने सबके सामने एक भारी लोहे की अंगूठी रखी और कहा, जो इसे बिना औजार के तोड़ेगा वही विजेता होगा। कई दरबारी आगे आए, लेकिन कोई भी उस अंगूठी को तोड़ नहीं सका। कुछ ने पूरी ताकत लगा दी पर असफल रहे। अंत में बीरबल आगे आए। उन्होंने अंगूठी को ध्यान से देखा, फिर अकबर से पूछा, जहांपनाह, क्या इसे तोड़ना ही एकमात्र उपाय है? अकबर मुस्कुराए और बोले, यदि तुम्हारे पास कोई और उपाय हो तो बताओ। बीरबल ने अंगूठी उठाई और पास रखे गर्म पानी के पात्र में डाल दी। थोड़ी देर बाद उन्होंने अंगूठी को बाहर निकाला और धीरे से दबाया। अंगूठी फैल गई और टूट गई। अकबर और दरबारी चकित रह गए। बीरबल बोले, जहांपनाह, बुद्धि का अर्थ केवल बल नहीं बल्कि परिस्थिति को समझकर सही उपाय करना है। अकबर ने बीरबल को विशेष सम्मान दिया और कहा, आज तुमने फिर सिद्ध कर दिया कि असली शक्ति मस्तिष्क में होती है। दरबारियों ने भी यह सीख ली कि समस्या का समाधान हमेशा सीधे रास्ते से ही नहीं होता। शिक्षा। बुद्धिमत्ता का सही अर्थ है कम साधनों में सही उपाय ढूंढना। कहानी बीरबल और धैर्य का फल। एक दिन सम्राट अकबर अपने बगीचे में टहल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ दरबारी एक पेड़ को लेकर बहस कर रहे हैं। कोई कह रहा था कि यह पेड़ बहुत जल्दी फल देगा, तो कोई कह रहा था कि इसमें कभी फल नहीं आएगा। बहस बढ़ती देख अकबर ने बीरबल को बुलाया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम बताओ, इस पेड़ में फल आएंगे या नहीं? बीरबल ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, जहांपनाह, इसका उत्तर आज नहीं, समय देगा। अकबर ने आदेश दिया कि उस पेड़ की रोज देखभाल की जाए। कई महीनों तक दरबारी रोज उस पेड़ को देखते रहे, लेकिन कोई फल नहीं आया। कुछ लोग हंसने लगे और कहने लगे कि बीरबल गलत थे। बीरबल शांत रहे। वे कहते, धैर्य रखो, प्रकृति अपना समय लेती है। एक दिन अकबर ने देखा कि उसी पेड़ पर छोटे छोटे फूल आ गए हैं। कुछ समय बाद उन फूलों से मीठे फल भी लग गए। दरबारियों को अपनी जल्दबाजी पर शर्म आने लगी। अकबर ने कहा, आज मुझे समझ आया कि हर चीज का फल तुरंत नहीं मिलता। बीरबल बोले, जहांपनाह, जो धैर्य रखता है वही सच्चा फल प्राप्त करता है। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा की और दरबारियों को समझाया कि जीवन में धैर्य सबसे बड़ा गुण है। शिक्षा। धैर्य और निरंतर प्रयास से ही सच्ची सफलता मिलती है। कहानी बीरबल और सच्चा इनाम। एक बार सम्राट अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो व्यक्ति सच्ची सेवा का अर्थ समझाएगा उसे मैं इनाम दूंगा। यह सुनकर कई दरबारी आगे आए और बड़ी बड़ी बातें करने लगे। कोई वीरता की बात करता, कोई दान की तो कोई निष्ठा की। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन संतुष्ट नहीं हुए। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सच्ची सेवा शब्दों से नहीं कर्म से पहचानी जाती है। अकबर ने कहा, तो फिर इसे सिद्ध करो। बीरबल अगले दिन दरबार में एक बूढ़े सेवक को लेकर आए। वह कई वर्षों से महल में काम करता था, लेकिन कभी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया था। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, क्या आप इस सेवक को पहचानते हैं? अकबर कुछ क्षण सोच में पड़े और बोले, यह रोज दिखाई देता है, पर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। बीरबल बोले, यही सच्ची सेवा है, जो बिना पहचान और इनाम की इच्छा के की जाती है। फिर बीरबल ने सेवक से पूछा, तुम इतने वर्षों से सेवा क्यों कर रहे हो? सेवक ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, सेवा मेरा कर्तव्य है। इनाम की उम्मीद कभी नहीं रखी।
अकबर का हृदय भर आया। उन्होंने तुरंत सेवक को सम्मानित किया और कहा, आज से तुम्हें वही इनाम मिलेगा जो सबसे बड़ा है, सम्मान। दरबारियों को यह बात समझ में आ गई कि सच्ची सेवा दिखावे में नहीं, निष्ठा में होती है। अकबर ने बीरबल से कहा, तुमने आज मुझे भी एक महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया। शिक्षा। सच्ची सेवा वही है जो बिना स्वार्थ और दिखावे के की जाए। कहानी बीरबल और मौन की शक्ति। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में एक विद्वान पंडित आए। वे अपने ज्ञान पर बहुत गर्व करते थे। उन्होंने घोषणा की, इस दरबार में जो भी मुझसे शास्त्रार्थ करेगा वह मेरी बातों का उत्तर नहीं दे पाएगा। कई दरबारी डर गए, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, इनका घमंड दूर करो। बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, मैं शास्त्रार्थ मौन में करना चाहता हूँ। पंडित हंस पड़े। उन्हें लगा कि बीरबल डर गए हैं। उन्होंने शर्त मान ली। अगले दिन दरबार में सब लोग एकत्र हुए। पंडित ने उंगली उठाकर एक का संकेत दिया। बीरबल ने 2 उंगलियां दिखा दी। पंडित ने सोचा, यह कह रहा है कि एक ब्रह्मा है और 2 आत्माएं। वह आगे बढ़ा। फिर पंडित ने मुट्ठी बांधी। बीरबल ने खुली हथेली दिखाई। पंडित समझा, यह कह रहा है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अंत में पंडित ने दोनों हाथ जोड़ लिए। बीरबल ने भी सिर झुका लिया। पंडित अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, जहांपनाह, बीरबल ने मौन में मेरे हर प्रश्न का गूढ़ उत्तर दिया। मैं पराजय स्वीकार करता हूं। अकबर हैरान थे। उन्होंने बीरबल से पूछा, तुमने ऐसा क्या समझा? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, मैं तो समझा कि वे पहले कह रहे हैं, तू एक है। मैंने कहा, मैं अकेला नहीं, तुम भी हो। फिर उन्होंने मुट्ठी दिखाकर धमकी दी। मैंने हथेली दिखाकर कहा, मारोगे तो सह लूंगा। अंत में उन्होंने क्षमा मांगी तो मैंने भी प्रणाम कर दिया। पूरा दरबार हंसी से गूंज उठा। पंडित को समझ आ गया कि घमंड से नहीं, सरलता से ही ज्ञान की पहचान होती है। अकबर ने घोषणा की, बीरबल ने आज सिद्ध कर दिया कि कभी कभी मौन सबसे बड़ा उत्तर होता है। शिक्षा। हर बात शब्दों से नहीं, समझ और विवेक से जीती जाती है। कहानी बीरबल और समय की कीमत। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक अमीर व्यापारी आया। उसने कहा, जहांपनाह, मेरे पास धन की कोई कमी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि समय से बढ़कर कुछ नहीं। क्या आपके दरबार में कोई ऐसा है जो समय की कीमत समझा सके? अकबर मुस्कुराए और बोले, इस प्रश्न का उत्तर केवल बीरबल ही दे सकता है। बीरबल आगे आए और बोले, जहांपनाह, समय की कीमत शब्दों से नहीं, अनुभव से समझाई जा सकती है। व्यापारी ने चुनौती दी, अगर आप समय की कीमत सिद्ध कर दें तो मैं राजकोष में भारी दान दूंगा। बीरबल ने अगले दिन व्यापारी को दरबार में बुलाया और कहा, आज आप पूरा दिन मेरे साथ बिताएं, लेकिन मेरी हर बात माननी होगी। व्यापारी ने सहमति दे दी। सुबह बीरबल व्यापारी को लेकर शहर की सबसे व्यस्त सड़क पर गए और वहां घंटों खड़े रहने को कहा। फिर वे उसे एक दफ्तर ले गए, जहां बिना कारण देर तक इंतजार करवाया गया। दोपहर तक व्यापारी थक गया और चिड़चिड़ा हो गया। शाम को बीरबल व्यापारी को एक विद्वान के पास ले गए, जहां कुछ ही समय में व्यापारी ने जीवन का महत्वपूर्ण ज्ञान प्राप्त किया। बीरबल बोले, देखिए, जहां आपका समय व्यर्थ गया वहां आपको कष्ट मिला, लेकिन जहां समय सही जगह लगाया वहां ज्ञान मिला। व्यापारी समझ गया। उसने कहा, आज मुझे समझ आया कि धन लौट सकता है, लेकिन समय नहीं। दरबार में लौटकर व्यापारी ने वादा निभाया और राजकोष में दान दिया। अकबर ने कहा, बीरबल, तुमने बिना उपदेश दिए बड़ा पाठ पढ़ा दिया।
शिक्षा। समय सबसे मूल्यवान धन है, इसका सही उपयोग ही सच्ची बुद्धिमत्ता है। कहानी बीरबल और चोर की पहचान। एक बार आगरा शहर में लगातार चोरी होने लगी। व्यापारी बहुत परेशान थे। उन्होंने सम्राट अकबर से न्याय की गुहार लगाई। अकबर ने तुरंत दरबार में घोषणा की कि जो भी इस चोरी के पीछे है उसे पकड़ा जाएगा। उन्होंने इस कठिन काम के लिए बीरबल को सौंपा। बीरबल ने सभी संदिग्ध लोगों को अगले दिन दरबार में बुलाया। लगभग 20 लोग वहां उपस्थित हुए। बीरबल ने सबको एक एक लकड़ी की छड़ी दी और कहा, इन छड़ियों में जादू है। आज रात जो व्यक्ति चोर होगा उसकी छड़ी 1 अंगुली बढ़ जाएगी। कल सुबह हम फिर मिलेंगे। यह सुनकर सभी लोग डर गए। बीरबल ने उन्हें छड़ियां घर ले जाने को कहा। अगले दिन सभी लोग फिर दरबार में आए। बीरबल ने एक एक करके सबकी छड़ियां देखीं। सभी छड़ियां एक जैसी थीं, बस एक व्यक्ति की छड़ी बाकी सबसे छोटी थी। बीरबल ने उसी व्यक्ति की ओर इशारा किया और कहा, यही चोर है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, बीरबल, आपने यह कैसे जाना? किसी छड़ी की लंबाई तो बढ़ी ही नहीं। बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, असल में किसी छड़ी में कोई जादू नहीं था, लेकिन चोर डर के मारे रात में अपनी छड़ी काट लाया ताकि अगर वह बढ़ जाए तो बराबर रहे। इसी डर ने उसे पकड़वा दिया। चोर ने सिर झुका लिया और अपना अपराध स्वीकार कर लिया। उसने बताया कि लालच में आकर वह चोरी करने लगा था। अकबर ने व्यापारी का माल वापस दिलवाया और चोर को उचित दंड दिया। साथ ही उन्होंने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। दरबार में बैठे सभी लोगों ने यह समझ लिया कि अपराधी चाहे कितना भी चालाक क्यों न हो, डर और लालच उसकी गलती उजागर कर ही देते हैं। शिक्षा। अपराध मन को भय से भर देता है और वही भय अंततः अपराधी को पकड़वा देता है। कहानी बीरबल और झूठ की जांच। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे झूठ बोलकर मेरी जमीन हड़प ली है, कृपया न्याय करें। कुछ ही देर में उस व्यक्ति का पड़ोसी भी दरबार में बुलाया गया। वह पूरे विश्वास के साथ बोला, महाराज, यह मुझ पर झूठा आरोप लगा रहा है, जमीन मेरी है। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाए। तब उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, अब तुम्हारी बुद्धि की आवश्यकता है। बीरबल ने दोनों से कहा, तुम दोनों कल सुबह अपनी अपनी जमीन से थोड़ी सी मिट्टी लेकर दरबार में आना। अगले दिन दोनों व्यक्ति मिट्टी लेकर आए। बीरबल ने मिट्टी को अलग अलग कटोरों में रखा और कुछ देर तक ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक कटोरा उठाकर कहा, यह मिट्टी उस जमीन की है जिस पर सच्चा अधिकार है। दरबार में सब लोग चकित रह गए। अकबर ने पूछा, बीरबल, आपने यह कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जहांपनाह, जिसने सच कहा है उसकी मिट्टी में नमी और अपनापन है, क्योंकि वह रोज उस जमीन पर मेहनत करता है। लेकिन जिसने झूठ बोला है उसकी मिट्टी सूखी और बेजान है। इतना सुनते ही झूठा व्यक्ति घबरा गया। वह बोला, महाराज, मैंने ही धोखा दिया है, यह जमीन मेरे पड़ोसी की है। उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने तुरंत न्याय किया और जमीन उसके असली मालिक को लौटा दी। साथ ही झूठे व्यक्ति को दंड दिया गया। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुम्हारी बुद्धि केवल तर्क नहीं बल्कि मनुष्य के मन को समझने की कला है। दरबारियों ने भी यह सीख ली कि झूठ ज्यादा समय तक छिप नहीं सकता। शिक्षा। सच्चाई चाहे जितनी भी छिपाई जाए, बुद्धि और धैर्य के सामने वह स्वयं प्रकट हो जाती है। कहानी बीरबल और सच्चे मित्र की पहचान।
एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा, दरबार में बहुत से लोग हैं, लेकिन सच्चा मित्र वही होता है जो कठिन समय में काम आए। कुछ दरबारियों ने तुरंत हामी भर दी, लेकिन बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ कोई सच्चा मित्र है? बीरबल बोले, जहांपनाह, सच्चे मित्र की पहचान शब्दों से नहीं, परीक्षा से होती है। अकबर मुस्कुराए और बोले, ठीक है बीरबल, तुम ही कोई परीक्षा रखो। बीरबल ने सभी दरबारियों से कहा कि वे अगले दिन एक बंद बोरी लेकर दरबार में आए और किसी से इसके बारे में कुछ न बताएं। अगले दिन सब लोग बोरी लेकर पहुंचे। बीरबल ने हर एक से अलग अलग पूछताछ की, लेकिन किसी को नहीं बताया कि बोरी में क्या है। फिर बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, अब मैं सच्चे मित्र की पहचान कर सकता हूँ। उन्होंने एक दरबारी को बुलाया और उससे कहा, मान लो कि इस बोरी में तुम्हारे मित्र का अपराध छिपा है, क्या तुम उसका साथ दोगे? वह घबरा गया और बोला, नहीं महाराज, मैं पहले अपनी जान बचाऊंगा। एक एक करके सभी दरबारियों से यही प्रश्न पूछा गया। हर कोई डर गया और अपने को निर्दोष बताने लगा। अंत में बीरबल ने अपने पुराने मित्र को बुलाया, जो दरबार में कोई ऊंचा पद नहीं रखता था। बीरबल ने उससे वही प्रश्न पूछा। उस मित्र ने शांत होकर कहा, अगर मेरा मित्र निर्दोष है तो मैं उसका साथ दूंगा, और अगर उसने गलती की है तो मैं उसे सुधारने में मदद करूंगा, लेकिन उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। बीरबल ने बोरी खोलकर दिखाया। उसमें केवल पत्थर थे। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही सच्चे मित्र की पहचान है, जो डर में भी साथ न छोड़े। अकबर बीरबल की बात समझ गए। उन्होंने कहा, आज दरबार को एक बड़ा सबक मिला है। दरबारियों को एहसास हुआ कि सच्ची मित्रता स्वार्थ और भय से ऊपर होती है। शिक्षा, सच्चा मित्र वही है जो मुश्किल समय में भी विश्वास और साथ निभाए। कहानी बीरबल और असली न्याय। एक बार की बात है, सम्राट अकबर के दरबार में एक किसान न्याय की गुहार लेकर आया। उसने बताया कि उसने अपने खेत बेचकर जो सोने की अशर्फियां कमाई थीं, उन्हें सुरक्षित रखने के लिए एक सेठ के घर जमा कर दिया था। अब जब वह अशर्फियां वापस मांग रहा था तो सेठ मुकर गया और कहने लगा कि किसान ने उसके पास कभी कुछ जमा ही नहीं किया। अकबर ने सेठ को दरबार में बुलवाया। सेठ बहुत चालाक था। वह बड़े आत्मविश्वास से बोला, जहांपनाह, यह किसान झूठ बोल रहा है, मेरे पास इसका कोई धन नहीं है। किसान रोते हुए बोला, महाराज, मैंने सच कहा है, मैंने अपनी मेहनत की कमाई उसी के पास रखी थी। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी और फिर बीरबल की ओर देखा। बीरबल कुछ देर सोच में पड़ गए। फिर उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे इस मामले का न्याय करने के लिए एक दिन का समय दीजिए। अगले दिन बीरबल ने किसान से कहा, तुम उसी स्थान पर जाओ जहां तुमने अशर्फियां सेठ को दी थीं और वहां थोड़ी देर बैठकर लौट आओ। किसान वैसा ही करने चला गया। कुछ समय बाद बीरबल ने सेठ को बुलाया और पूछा, सेठ जी, किसान अभी तक वापस क्यों नहीं आया? सेठ बोला, महाराज, वह स्थान तो बहुत दूर है, उसे आने में समय लगेगा। यह सुनते ही बीरबल मुस्कुरा उठे। उन्होंने अकबर से कहा, जहांपनाह, यही सेठ का अपराध सिद्ध करता है। अकबर चकित होकर बोले, कैसे? बीरबल ने समझाया, यदि सेठ को यह पता ही नहीं होता कि किसान ने कहाँ अशर्फियां दी थीं, तो वह यह कैसे जानता कि वह स्थान दूर है। इससे सिद्ध होता है कि सेठ वहां गया था और अशर्फियां उसी के पास हैं। अकबर ने तुरंत सेठ को आदेश दिया कि वह किसान की सारी अशर्फियां वापस करे। डर के मारे सेठ ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया।
अकबर ने किसान को उसका धन लौटाया और सेठ को दंड दिया। दरबार में सभी ने बीरबल की बुद्धि की प्रशंसा की। शिक्षा। सच्चाई छिपाई जा सकती है, लेकिन बुद्धि और न्याय के सामने वह देरस्वर प्रकट हो ही जाती है। कहानी अकबर और बीरबल की बुद्धिमानी। मुगल सम्राट अकबर अपने न्यायप्रिय स्वभाव और विद्वानों की सभा के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सभा में सबसे चतुर व्यक्ति थे बीरबल, जिनकी बुद्धि और हाजिर जवाबी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। दरबार के कुछ अन्य मंत्री बीरबल से ईर्ष्या करते थे और उन्हें नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ते थे। एक दिन दरबार में एक मंत्री ने अकबर से कहा, जहां पनाह, बीरबल स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते हैं। क्या सच में उनकी बुद्धि हर समस्या का समाधान कर सकती है? अकबर मुस्कुराए और बोले, बीरबल की परीक्षा लेने में मुझे आपत्ति नहीं। अकबर ने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, तुम्हें एक काम सौंपता हूँ। गांव के बाहर एक कुआं है, जिसमें कोई बोलता है कि वह चांद को निगल गया है। गांव वाले डरे हुए हैं। तुम जाकर सच्चाई पता करो। बीरबल तुरंत समझ गए कि यह कोई अंधविश्वास या भ्रम होगा। वे गांव पहुंचे और रात को कुएं के पास गए। उन्होंने देखा कि कुएं के साफ पानी में चांद का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था। गांव वाले सचमुच मान बैठे थे कि चांद कुएं में गिर गया है। बीरबल ने गांव वालों से कहा, घबराने की जरूरत नहीं, मैं अभी चांद को बाहर निकालता हूँ। उन्होंने एक रस्सी मंगवाई और रस्सी का एक सिरा कुएं में डाल दिया। फिर जोर से खींचने का नाटक करने लगे। जानबूझकर उन्होंने रस्सी छोड़ दी और जमीन पर गिर पड़े। उसी समय बादलों के कारण चांद आसमान में साफ दिखाई देने लगा। बीरबल ने ऊपर देखकर कहा, देखो, चांद फिर से आकाश में पहुंच गया। गांव वाले खुश हो गए और बीरबल की जय जयकार करने लगे। जब बीरबल दरबार लौटे और पूरी बात अकबर को बताई तो अकबर हंस पड़े। उन्होंने दरबारियों से कहा, बुद्धि केवल ताकत में नहीं, समझ और सही समय पर सही उपाय करने में होती है। ईर्ष्यालु मंत्री शर्मिंदा हो गए और बीरबल की बुद्धिमत्ता को स्वीकार किया। शिक्षा। सच्ची बुद्धि वही है जो समस्या को शांति और समझदारी से हल करे, न कि बल या घमंड से। कहानी बीरबल और अहंकार का अंत। एक बार एक घमंडी योद्धा सम्राट अकबर के दरबार में आया। वह अपनी ताकत और जीत का बहुत बखान करता था। उसने चुनौती दी, इस राज्य में मुझसे बड़ा वीर कोई नहीं। क्या कोई मेरी परीक्षा ले सकता है? दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल आगे आए और बोले, वीरता केवल बल में नहीं, बुद्धि में भी होती है। योद्धा हंस पड़ा। उसने कहा, अगर तुम मुझे बुद्धि से हरा दो तो मैं हार मान लूंगा। बीरबल ने कहा, ठीक है, मेरी शर्त है कि तुम पूरे दिन मेरे बताए काम करोगे, बिना सवाल किए। योद्धा सहमत हो गया। सुबह बीरबल ने उससे कहा कि वह भारी पत्थर को धूप में उठाकर खड़ा रहे। कुछ समय बाद योद्धा थक गया, लेकिन अहंकार में कुछ बोला नहीं। दोपहर में बीरबल ने उसे छाया में बैठने दिया और कहा कि अब पत्थर जमीन पर रख दे। योद्धा को तुरंत आराम मिला। शाम को बीरबल ने कहा, अब बताओ, सबसे बड़ा बल किसमें है? योद्धा बोला, जो सही समय पर सही निर्णय ले, उसी में। बीरबल मुस्कुराए और बोले, यही मेरी जीत है। अकबर ने कहा, आज तुमने समझ लिया कि अहंकार थकाता है, लेकिन बुद्धि मार्ग दिखाती है। योद्धा ने अपना घमंड त्याग दिया और बीरबल के चरणों में नमन किया। शिक्षा। अहंकार नहीं, विवेक ही सच्ची शक्ति है। कहानी बीरबल और सच्चाई का तराजू। एक बार सम्राट अकबर के राज्य में यह चर्चा फैल गई कि लोग अब सच बोलने से डरने लगे हैं।
छोटे छोटे मामलों में भी झूठ का सहारा लिया जाने लगा था। अकबर इस बात से बहुत चिंतित हुए। उन्होंने सोचा कि यदि सच और झूठ का अंतर लोगों को समझाया जाए तो राज्य में न्याय और विश्वास फिर से स्थापित हो सकता है। अकबर ने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, मैं चाहता हूं कि लोग सच्चाई की ताकत को समझें। क्या तुम कोई उपाय कर सकते हो? बीरबल ने उत्तर दिया, जहां पनाह, सच्चाई को उपदेश से नहीं अनुभव से समझाया जा सकता है। अगले दिन दरबार में एक अनोखी घोषणा की गई। अकबर ने कहा, आज जो भी व्यक्ति सच्चाई के तराजू में खरा उतरेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। दरबार में एक बड़ा तराजू रखा गया। बीरबल ने कहा कि हर व्यक्ति को तराजू के एक पलड़े पर हाथ रखना होगा और अपने जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई बोलनी होगी। अगर वह सच बोलेगा तो तराजू संतुलित रहेगा और अगर झूठ बोलेगा तो पलड़ा झुक जाएगा। पहला दरबारी आया। उसने कहा, मैं हमेशा ईमानदार रहा हूँ। तराजू झुक गया। वह घबरा गया और चुपचाप हट गया। दूसरा व्यक्ति बोला, मैंने कभी किसी से छल नहीं किया। तराजू फिर झुक गया। एक एक करके कई लोग आए, लेकिन कोई भी तराजू को संतुलित नहीं रख पाया। दरबार में खामोशी छा गई। अंत में एक साधारण किसान आगे आया। उसने कहा, महाराज, मैं कोई महान व्यक्ति नहीं हूँ। मैंने जीवन में गलतियां की हैं, कभी झूठ भी बोला है, लेकिन आज मैं सच स्वीकार करता हूँ। यह कहते ही तराजू बिल्कुल संतुलित हो गया। सभी हैरान रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, यह कैसे संभव हुआ? बीरबल बोले, जहां पनाह, जो व्यक्ति अपनी सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही सबसे बड़ा सत्यवादी होता है। झूठ वह है जो खुद को निर्दोष बताता है। अकबर ने किसान को पुरस्कार दिया और घोषणा की, आज से मेरे राज्य में वही सम्मान पाएगा जो सच को स्वीकार करने का साहस रखता हो। दरबारियों और प्रजा ने यह सीख ली कि सच्चाई दिखावे में नहीं, स्वीकार करने में होती है। शिक्षा। सच्चाई वही नहीं जो बोली जाए, बल्कि वह है जिसे स्वीकार करने का साहस हो। कहानी बीरबल और समझदारी का निर्णय। एक बार सम्राट अकबर के दरबार में दो भाई न्याय की मांग लेकर आए। दोनों एक ही व्यापार में साझेदार थे, लेकिन अब उनके बीच झगड़ा हो गया था। बड़ा भाई कहता था कि सारा लाभ उसी की मेहनत से हुआ है, जबकि छोटा भाई दावा करता था कि बिना उसके सहयोग के व्यापार चल ही नहीं सकता था। अकबर ने दोनों की बातें ध्यान से सुनी, लेकिन निर्णय कठिन लग रहा था। उन्होंने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, तुम ही इस विवाद को सुलझाओ। बीरबल ने दोनों भाइयों को अगले दिन फिर आने को कहा। अगले दिन जब वे आए तो बीरबल ने व्यापार से जुड़ी सारी वस्तुएं मंगवाईं, खाते, सामान और धन। फिर उन्होंने दोनों भाइयों से कहा, आज तुम दोनों अलग अलग बैठो और मुझे बताओ कि व्यापार कैसे चलता था। बड़े भाई ने कहा, मैं रोज बाजार जाता था, सौदे करता था और मुनाफा कमाता था। छोटे भाई ने कहा, मैं हिसाब रखता था, ग्राहकों से बात करता था और नुकसान से बचाता था। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने अकबर से कहा, जहां पनाह, अब मुझे सच्चाई स्पष्ट हो गई है। बीरबल ने व्यापार का धन दो भागों में बांट दिया। फिर बोले, यह धन बराबर बराबर बांटा जाएगा, क्योंकि लाभ दोनों की मेहनत से आया है। बड़ा भाई नाराज हो गया और बोला, यह अन्याय है। मेहनत मैंने ज्यादा की। तभी बीरबल ने कहा, अगर मेहनत अकेले काफी होती तो हिसाब और समझ की जरूरत नहीं पड़ती, और अगर केवल हिसाब ही सब कुछ होता तो बाजार में मेहनत की जरूरत नहीं होती। अकबर ने बीरबल की बात का समर्थन किया और कहा,
सफलता अकेले से नहीं, सहयोग से मिलती है। बीरबल ने आगे कहा, आज से तुम दोनों अलग नहीं, बल्कि फिर से साझेदार बनो, क्योंकि जो बांटने से बचता है वह आगे चलकर सब खो देता है। दोनों भाइयों को अपनी गलती समझ आ गई। उन्होंने एक दूसरे से क्षमा मांगी और फिर से मिलकर व्यापार करने का वादा किया। अकबर ने दरबार में घोषणा की, बीरबल ने आज सिखाया कि न्याय केवल नियमों से नहीं, समझदारी से होता है। दरबारियों ने यह बात मन में बैठा ली कि विवाद का सबसे अच्छा हल समझ और संतुलन से निकलता है। शिक्षा, सफलता और न्याय तभी संभव है जब समझदारी और सहयोग साथ हो। कहानी बीरबल और सच्ची बुद्धि। एक दिन सम्राट अकबर के दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, जहांपनाह, मेरे पड़ोसी ने मुझसे झूठ बोलकर मेरी जमीन ले ली है। अकबर ने दोनों पक्षों की बातें सुनी, लेकिन सच्चाई समझ में नहीं आई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, महाराज, मुझे एक छोटा सा परीक्षण करने दीजिए। बीरबल ने दोनों व्यक्तियों से कहा कि वे अगले दिन अपनी अपनी जमीन से थोड़ी मिट्टी लेकर आए। अगले दिन जब दोनों मिट्टी लेकर आए तो बीरबल ने उन्हें ध्यान से देखा। फिर उन्होंने एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए कहा, यही सच्चा मालिक है। अकबर ने पूछा, तुमने कैसे पहचाना? बीरबल बोले, जो सच बोल रहा है उसकी मिट्टी में नमी है, क्योंकि वह रोज उस जमीन पर काम करता है। झूठ बोलने वाला केवल दिखावे के लिए मिट्टी लाया है। यह सुनते ही झूठा व्यक्ति डर गया और उसने अपना अपराध स्वीकार कर लिया। अकबर ने तुरंत न्याय किया और जमीन असली मालिक को लौटा दी। अकबर ने बीरबल की प्रशंसा करते हुए कहा, तुमने फिर साबित कर दिया कि असली बुद्धि ताकत में नहीं, समझ में होती है। शिक्षा, सच्चाई को समझदारी और धैर्य से पहचाना जा सकता है।